वेलकम बैक। सोशल हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड के तीसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग 1837 यानी कि 1837 एज से आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर विलियम फोर्थ की डेथ होती है और एक नए राज शासन की शुरुआत होती है, जिसमें एक महिला जिसका नाम है क्वीन विक्टोरिया, शी असेंड्स द थ्रोन इन 1837, जो चलता है 1901 तक, यानी मॉडर्न एज की शुरुआत में। सो एक लंबा पीरियड चलता है 1837 टू 1901 विद द डेथ ऑफ क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया की डेथ हो जाती है कब? 1901 में डेथ। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 1901 के बाद। तो 1901 में कौन बनते हैं? एडवर्ड फोर्थ। एडवर्ड सेवेंथ जो हैं वो वहाँ के राजा बनते हैं क्वीन विक्टोरिया की मौत के बाद। फिर इनका शासनकाल चलता है। इन्होंने 1903 में यानी 1903 में एक फाउंडेशन की शुरुआत की, जिसको अब कहते हैं वीमेन सोशल एंड पॉलिटिकल यूनियन। फिर एडवर्ड सेवेंथ की भी डेथ हो जाती है 1910 में। इनकी डेथ होती है 1910 में। उसके बाद आता है 1912 और 1914 वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की शुरुआत होती है। उसके बाद ये लंबा चलता है, उसी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द आयरिश फ्री स्टेट जो 1921 में होती है। फिर 1922 में फैसिज्म टेक्स पावर इन इटली, फांसीवाद जिसको कहते हैं। फांसीवाद को समझे पहले, फैसिज्म, फांसीवाद, इसको समझिए। यह एक ऐसी सत्ता होती है जो जनता के वोट से वो अपने शासनकाल में आती है और सरकार बनाती है, और उन्हीं की बात नहीं मानती है, उनका काम नहीं करती है। और अगर वो जनता क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, तो उन्हें सज़ा देती है, उन्हें जान से मार तक देती है। इसको कहते हैं फांसीवाद। यानी जो मन करे वो कानून लागू करते चल जाए और किसी की न सुने, उसके हित की हो या ना हो। यानी अपनी शासन व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो तानाशाही चलता है, उसी को कहते हैं फांसीवाद। तो ये 1922 में शुरू हुई थी इटली में। उसके बाद फर्स्ट लेबर गवर्नमेंट बना था 1924 में, ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं तो 1939 में जो है दूसरा वॉर शुरू हुआ था। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये शुरू हुई थी, जो चली 1945 तक, लंबा चला। उसके बाद एक ऐतिहासिक घटना हुई। वो कौन सी घटना हुई, ये आप भी बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ होंगे। 1947 यानी अंग्रेज़ भारत छोड़कर चले गए और क्या हुआ? इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। भारत पहली बार एक लोकतांत्रिक देश बना, एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना 1947, और इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा भी हुआ था, ठीक है। उसके बाद कुछ घटनाएं घटी। 1967 में, ये जानना ज़रूरी है, 1967 में क्या हुआ था? लीगलाइजेशन विद इन लिमिट्स। एक लिमिट में होमोसेक्सुअलिटी को लीगलाइज कर दिया, कानूनी मान्यता प्राप्त हो गई, और एबॉर्शन करने की भी यानी गर्भपात करने की भी मान्यता प्राप्त हो गई
ये यानी कि सरकार ने ये मान्यता दे दी एबॉर्शन को भी। पहले ये अपराध था, बाद में यानी उसमें टर्म्स एंड कंडीशन लगाए गए और इसके लिए इसको मान्यता दे दी गई 1967 में। फिर यूनाइटेड किंगडम एंटर्स द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी 1973। फिर हुआ ब्रेक डाउन ऑफ द बर्लिन वॉल एंड रीयूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी 1990 की घटना है। ये आपका एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम इंग्लैंड के इतिहास को समझें, या आयरलैंड, स्कॉटलैंड, फ्रांस, उन सब के बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा जानें। अब अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि एक जो डायनेस्टी चला, चाहे वो ट्यूडर डायनेस्टी हो, स्टुअर्ट डायनेस्टी हो, यॉर्क डायनेस्टी हो, या फिर कोई उसके ट्री बनाकर हम एक एक करके समझाते जाएंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो, और कैसे वंश आगे बढ़ा, फिर उस वंश के बीच में कौन आया और कैसे फिर से री अगेन उसको ज्वाइन किया गया या फिर रिवाइव किया गया, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो अगले लेक्चर के लिए आप वेट करिए। कीप ऑन वॉचिंग, सब्सक्राइबिंग एंड व्यूइंग। थैंक यू वेरी मच। तेजस गुरुकुल।